चर्चा के तहत आज उस विषय पर बात करनी है जिस पर बात होनी नहीं चाहिए थी। होनी इसलिए नहीं चाहिए थी कि ये परिस्थिति बननी ही नहीं चाहिए थी। ये देश इस बात पर गौरवान्वित रहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर दुनिया को सीखना है, समझना है कि एक सफल लोकतांत्रिक व्यवहार कैसे होता है, तो वो भारत को देखकर जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसे हम बताते नहीं अगाते, अर्थात देश की संसद, उस संसद के महत्वपूर्ण सदन लोकसभा में अविश्वास के हालात है। और ये अविश्वास के हालात सरकार के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये अविश्वास के हालात पैदा हुए हैं लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। लोकसभा का अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी सदन हो, उसमें सभापति की भूमिका को लेकर एक निष्पक्षता की उम्मीद रहती है। अमूमन सदन में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास जाता है, पर इसके बावजूद भी एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अपेक्षा रही कि सभापति के पद पर आने के बाद वह शख्स दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा बनाए रखते हुए पक्ष और विपक्ष के बीच में संतुलन स्थापित करेगा, एक पंच के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और पंच की भूमिका के तहत अपने आचरण से परमेश्वर कहलाने के संदर्भ में जो कहानी पढ़ाई और बताई जाती है, उसे चरितार्थ करते हुए दिखेगा। लोकसभा में अब तक तकरीबन 17 अध्यक्ष हुए हैं, जीवी मावलंकर से लेकर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक। देश का 75 साल का लोकतांत्रिक इतिहास है। इस लोकतांत्रिक इतिहास में 3 बार ऐसे मौके आए जब सदन ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास जताने की चेष्टा की, लेकिन तीनों ही प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाए। अमूमन इन प्रस्तावों को स्वीकार करने लायक बनाने के लिए जो समर्थन चाहिए था नियम के तहत, कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर का, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन अब कहानी उलट गई है। आज लोकसभा के महासचिव को विपक्षी सांसदों के द्वारा हस्ताक्षरित एक अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है, जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ 118 सदस्यों के इस पे हस्ताक्षर है।